आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अरे कुछ न कहीं जा सकते हैं, सभी लोगों को प्यार और स्नेह देते रहते हैं। ब्राह्मण समुदाय किसी से बैर थोड़े रखते हैं, तो जो बुलाएगा वहीं जाएंगे। लेकिन करते हैं राजनीति में तो ये गोपनीय है ना, वोट कहाँ देना है, किसकी सत्ता लानी है। इनका जो बैठक है, क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? कहीं नहीं हो पाएगी। उसको तुरंत ब्राह्मण समुदाय को मालूम होगा, अयोध्या का कांड मालूम होगा और आजम खां का बयान मालूम होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो भी शब्दावली सबके उनके बयान सब मालूम होगा। तो देखिए, अखिलेश यादव ऐसा पहली बार नहीं है जब ब्राह्मणों को रिझाने का काम कर रहे हो। 2022 में भी ये कोशिश अखिलेश यादव ने की थी, लेकिन इस बार ये कोशिश ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। विशाल, ऐसा कहा जाए कि 2007 वाला मायावती का फॉर्मूला अखिलेश यादव दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जानते हैं ब्राह्मण जिसके साथ रहेंगे, सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश में उसी के पास रहेगी। बिल्कुल प्राची, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अखिलेश यादव इस समय एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो पारंपरिक वोट बैंक है, जिसको कि एमवाई के तौर पर माना जाता है, उसमें वो ब्राह्मण को भी जोड़ना चाह रहे हैं। और जिसका आपने जिक्र किया कि 2007 से 2012 के बीच में जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आई थी, तो उसके साथ ब्राह्मण समाज का ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिला था। अखिलेश यादव यही कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आज उन्होंने बड़ी ब्राह्मणों की बैठक आहूत की है अपने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हुआ करते थे, जनेश्वर मिश्र, उनकी जयंती का आयोजन होना है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि बड़ा आयोजन किया जाए और इसके जरिए उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मौजूदा सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, और जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको न सिर्फ जिम्मेदारी दी जाए बल्कि एक बड़ा टास्क सौंपा जाए कि अगर ब्राह्मण समाज एमवाई कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाएगा तो शायद अखिलेश यादव को भी वो कामयाबी मिल सकती है जो 2007 से 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। और चूंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमेशा एक नैरेटिव सेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ब्राह्मण नाराज है, तो उसी नाराजगी को भुनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। अब ये नाराजगी कितनी भुना पाएंगे, कितनी नहीं भुना पाएंगे, ये तो प्राची आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बड़े सियासी समीकरण की तरफ अखिलेश यादव की आज बैठक हुई और इसी कोशिश में वो अपने एमवाई समीकरण में ब्राह्मण को ऐड करके एक बड़ी जुगलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है विशाल, 12 से 14% ब्राह्मण आबादी है उत्तर प्रदेश में। सीधा 115 ऐसी सीटें हैं जहां ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जहां ब्राह्मण ये तय करते हैं कि कौन सा प्रत्याशी जीतेगा और कौन सा प्रत्याशी हारेगा। और अगर इनके पारंपरिक रुझान की बात करें तो 2007 वाला प्रयोग अगर छोड़ दें तो अधिकतर ब्राह्मण बीजेपी के साथ इंटैक्ट नजर आते हैं। 2022 के चुनावों में भी यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी अखिलेश यादव की तरफ से कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं। लेकिन फिर भी विशाल 89% ब्राह्मण वोटर्स का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो बिल्कुल बीजेपी भी ये कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि 89% में से 1-2% या 5% भी अगर खिसका तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए, तो वो भी कोशिश करेंगे ब्राह्मणों को रिझाने की। प्राची, जिसका आपने जिक्र किया कि 89% अगर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले चुनाव में रहा है, तो बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से छिटक जाएगा। हालांकि ये चुनाव है, हो कुछ भी सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में ही कभी मुख्य सचेतक रहा करते थे मनोज पांडे, रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक, और मौजूदा समय में वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर खाद्य एवं रसद विभाग को संभाल रहे हैं। ब्रजेश पाठक यहाँ पर हैं, मनोज पांडे यहाँ पर हैं। तो अगर पूर्वांचल की बात कर लिया जाए, अवध की बात कर लिया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी वो लीडर्स हैं, वो ब्राह्मण लीडर्स हैं जो दरअसल जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको काउंटर कर सकते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि ब्राह्मण समाज जो आता है, उसका एक समाज का जो लीडर होता है, वो अपने साथ कम से कम बहुत ज्यादा वोटों को लाने की ताकत रखता है। यही वजह मानी जाती है कि अग्रणी जातियों में ब्राह्मण समाज को यह माना जाता है कि अगर वो आपके समर्थन में है तो उनके साथ विशाल, लेकिन कोशिश बहुत कर रहे हैं अखिलेश यादव, हर मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलते भी हैं। और विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी माता प्रसाद पांडे को बनाना इसी कोशिश का एक हिस्सा अखिलेश यादव का समझा जा सकता था। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए।